नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई। सभी नेताओं के बयान भी सामने आने लगे। सभी पार्टियां चुनाव लड़ने और प्रत्याशियों के ऐलान की जुगत में जुट गई। इसी कड़ी में लालू परिवार और पार्टी से निकाले गए तेजप्रताप यादव ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सबकी नजरें इस बात पर थी कि कहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता जब लागू होगी तो कहीं तेजप्रताप यादव की आरजेडी में वापसी तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि जब इन्हें पार्टी से निकाला गया था तो बहुत से लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये बस कुछ ही दिनों का, कुछ ही महीनों का ड्रामा है, उसके बाद पूरा परिवार एक साथ नजर आएगा। लेकिन अब लग रहा है कि बात काफी आगे बढ़ चुकी है। दरअसल पार्टी परिवार से निकाले जाने के बाद तेजप्रताप यादव ने नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन किया। उन्होंने चुनावी घोषणा के बाद ऐलान किया कि उनकी पार्टी चुनाव में हिस्सा लेगी। तेजप्रताप के इस ऐलान से सियासी सरगर्मी तेज हो गई। बता दें कि पार्टी परिवार से निकाले जाने के बाद से ही तेजप्रताप यादव सक्रिय हैं। तेजप्रताप ने पहले टीम तेजप्रताप बनाई और कई जिलों में घूमे, जिसके बाद उन्होंने 6 दलों से गठबंधन किया और जनशक्ति जनता दल पार्टी का गठन किया। तेजप्रताप ने पहले भी ऐलान किया है कि वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे। तेजप्रताप के चुनावी दांव कहीं ना कहीं राजद और तेजस्वी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। उनका तो ये तक कहना है कि तेजस्वी जिन सलाहकारों की सलाह के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, उन सलाहकारों की सलाह से वे सीएम नहीं बन पाएंगे। जब मैं उनका सारथी था तो बात अलग थी, लेकिन अब उनके सीएम बनने के चांसेस कम हैं। इसके साथ साथ उनका यह भी दावा है कि बिहार के यादव वोट बैंक हमारे साथ जुड़ेंगे। तेजप्रताप यादव ने मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान कहा कि चुनाव तो होना ही है, हम अपने जनशक्ति जनता दल की तरफ से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। वहीं जब उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। साथ ही कहा कि जनशक्ति जनता दल इस चुनाव का सामना करेगी और पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। मालूम हो कि तेजप्रताप यादव पहले भी अपने बयानों और अलग राजनीतिक रुख के कारण चर्चा में रहे। आरजेडी से दूरी बनाकर उन्होंने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल की स्थापना की। अब उनके इस कदम को बिहार की राजनीति में नए समीकरणों के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब हो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि राज्य में चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर जिसमें 121 सीटों पर और दूसरा चरण 11 नवंबर जिसमें 122 सीटों पर मत डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को आएगी। अब ऐसी सिचुएशन में देखना दिलचस्प रहेगा कि तेजप्रताप यादव जो चुनावी मैदान में अपनी पार्टी के बैनर तले उतरेंगे, वह कितनी पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे। क्या वो आरजेडी को ही नुकसान पहुंचाएंगे? क्या वो यादव वोट बैंक में तनिक भर भी सेंधमारी कर पाएंगे, या फिर वह महागठबंधन के नहीं बल्कि एनडीए के वोट में सेंधमारी करेंगे? इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई। और वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी खड़ा है कि आरजेडी उनके साथ कैसा बर्ताव करती है। मान लीजिए महुआ से अगर चुनाव लड़ेंगे तेजप्रताप यादव, तो इस समय महुआ से आरजेडी का ही विधायक है, और ऐसी सिचुएशन में आरजेडी किसे टिकट देगी, किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, और क्या तेजस्वी यहां खुद अपने भाई के खिलाफ प्रचार करने जाएंगे? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।